वेलकम टू नॉलेज हंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप है। आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट की दूसरी एक फॉर्म है। इट इज यूज फॉर मेकिंग टू वे डिसीजंस। इसको टू वे डिसीजंस करने के लिए यूज किया जाता है। इन दिस स्टेटमेंट वन कंडीशन एंड टू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन। इस स्टेटमेंट में एक कंडीशन होती है और दो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट जो है वो गिवन होते हैं। आइदर वन ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर evaluating अ कंडीशन। कंडीशन को evaluate करने के लिए उन दोनों ब्लॉक्स में से कोई ना कोई एक जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द इफ एल्स स्टेटमेंट evaluates द गिवन कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट गिवन कंडीशन को evaluate करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड। तो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज इग्नोर्ड। फिर हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर हो जाता है एंड द सेकंड फॉलोइंग द एल्स इज एग्जीक्यूटेड। और फिर हमारे पास जो सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपल है। हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट के टू वे डिसीजंस के लिए होता है। इफ हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वाला ब्लॉक जो है फर्स्ट ब्लॉक जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारे पास एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या है, टू वे डिसीजन होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिंटैक्स है। द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज, सबसे पहले इफ का कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन आ सकती है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट वन होती है, ये हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है। उसके बाद एल्स का कीवर्ड यूज होता है और फिर एट लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर टू होती है। अब हम सिंटेक्स नंबर टू करेंगे जो कि है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए। इफ हमारे पास आता है कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन और ब्रैकेट में हमारे पास करली ब्रेसेस में हमारे पास आती हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स का कीवर्ड आएगा। और अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो सेकेंड पार्ट ऑफ जो है स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। सबसे पहले कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन होगी, यानी कि कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर हमारी एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों कंडीशंस में अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई ना कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद हमारे पास इफ स्टेटमेंट के बाद जो सी भी स्टेटमेंट इफ बॉडी के बाद जो सी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। सिंपली पहले हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगी और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ एल स्टेटमेंट को अब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बारी है कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, उस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखें। हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन प्रिंट द लार्जर नंबर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। हम लोगों ने यूजर से कोई से भी दो नंबर जो है वो लेने हैं और उनमें से हम लोगों ने जो लार्जर नंबर है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। अब हम अपने कंपाइलर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम अपना इफ एल्स का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h। जैसा कि आप सब जानते हैं stdio.h जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट की हेडर फाइल है। उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। conio.h हमारे पास कंसोल इनपुट एंड आउटपुट की हेडर फाइल है। इसके बाद हम लिखेंगे अपना मेन फंक्शन void main। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है।
अब हम लोगों ने दो वैल्यूज जो हैं वो यूजर से गेट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, इंट a कोमा b printf एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम। अब हम scanf यूज करेंगे वैल्यू को गेट करने के लिए। scanf %d जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद कॉमा एम्परसेंड साइन a की वैल्यू को हम इसमें गेट करें। सेम इसी तरह हम b के लिए भी लिख लेंगे, प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर, scanf %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए इंटीजर टाइप के, कोमा एम्परसेंड साइन b की वैल्यू को हम गेट करें। अब यहाँ पर जो है हमारा मेन जो पार्ट है, हमने अपने इफ एल्स स्टेटमेंट का वो लिखना है। सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, इफ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है, इफ a ग्रेटर देन b। अगर a जो है वो b से बड़ा है तो क्या करना है, प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो सिंपली क्या प्रिंट करवाना है, फर्स्ट नंबर हमारे पास ग्रेटर है। अब नेक्स्ट जो है हमने एल्स का पार्ट लिखना है। इफ का पार्ट तो हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो हमारे पास क्या पार्ट है, एल्स का कीवर्ड एज इट इज आएगा। उसके बाद प्रिंट एफ हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। उसके बाद गेट ch। हमारा प्रोग्राम जो हमने लिख लिया कंप्लीटली। अब इसको हम कंपाइल कर लेंगे। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना एंटर करेंगे फर्स्ट नंबर। सपोज फर्स्ट नंबर हमने 12 एंटर किया। सेकेंड नंबर हम एंटर करते हैं 15। तो हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि हम लोग की कंडीशन क्या थी, a ग्रेटर देन b। अगर a जो है b से बड़ा है तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो था कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।